मोइन वहां पर मौजूद है। मोइन, मैं देख रही हूँ तस्वीरों में कि भीड़ इकट्ठी है यहाँ पर एक जगह, क्या हो रहा है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, यानी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और मिट्टी देने के बाद अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे कर बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो असद अहमद को सुपुर्द खाक कर लिया गया है। हमने पहले ही बताया था कि सुबह ठीक 9 बजे असद अहमद का जो शव है वो यहाँ पर लाया गया था और हमने पहले ही बताया था कि तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। 1 घंटे 25 मिनट पे ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। उसकी जो कब्र थी उस पर लोगों ने फातिहा पढ़ ली है, मिट्टी चढ़ा दी है और अब आप देख सकते हैं कि एक एक कर जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो हम जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि अंदर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई। और आपको बता दें कि एक एक पल की तस्वीर एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो सीधे तौर पर देख रहे थे, लगातार देख रहे थे। अंदर की भी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे और अब जा करके जो लोग हैं जो कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद बाहर निकल रहे हैं, हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अंदर किस तरीके के अरेंजमेंट्स थे, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, क्या कुछ किया गया था। तो ये हम आपको तस्वीरें देखिए, ये लोग जो हैं ये बाहर निकल रहे हैं और असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे तौर पर एबीपी गंगा के दर्शक एक एक कर लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये बाहर लोग निकलना आ ले गए हैं और ये देखिए, ये कुछ और लोग जो है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इसी तरीके से मुस्तैद हैं। यानी जो गेट नंबर 1 है वहाँ की तस्वीरें देखिए, कैमरामैन अनुराग से कहेंगे कि वो थोड़ा पीछे की तरफ रहें, लॉन्ग तस्वीरें, लॉन्ग फ्रेम बना करके रखें ताकि एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो एक एक चीज़ को देखते रहें, एक एक लोगों से बातचीत की जाती रहे, रूबरू होता जा रहे हैं हम। और ये देखिए, ये एक एक करके लोग बाहर निकल रहे हैं और ये असद अहमद के करीबी रिश्तेदार हैं, सामने दाढ़ी रखे हुए, चश्मा लगाए हुए नजर आ रहे हैं। इनको हमने अतीक अहमद के घर पर देखा था और ये जब बाहर निकलेंगे तो इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बताइए अंदर क्या किस तरीके से अपनाया गया? ज्यादा लोग ये अंदर शायद प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि कोई मीडिया के सामने कुछ बोलेगा नहीं, कोई अपनी बातों को नहीं रखेगा। और ये देखिए, यहाँ पर फिर कुछ लोग निकल के आ रहे हैं। बताइए, अंदर दफना दिया गया है शख्स? कितने लोग अंदर शामिल थे? कम से कम 150-200 लोग थे, लेकिन यहाँ तो गिनती से 20-22 लोग ही गए थे। अब अंदर आप जाके देखिए ना, तो पूरा वो जनाजे की नमाज भी अंदर पढ़ाई गई थी? जी जी, सारी रस्में वही अदा की सब गई थी, सब कुछ बाहर वही, की जाती सब है, कुछ जो वही, सब लोग सारे बाहर निकल आए हैं। कितने लोग शामिल हुए? सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी निकल रहे हैं, कितने लोग शामिल हुए थे? अभी टाइम लग रहा है, निकल रहे हैं। क्या परिवार के तरफ से प्रोसेस क्या होता है बता दें सर? कुछ नहीं होता। अरे कैसे करते हैं? तो बिल्कुल देखिए, इस तरह से लोग निकल रहे हैं। ज्यादातर लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जो लोग हैं भी वो बहुत पुख्ता तौर पर कुछ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। और इस बीच देखिए, फिर से एक बार जो पुलिस की हलचल है वो फिर से तेज हो गई है। इधर गेट नंबर 1 की तरफ से आप देखिए कि पुलिस की एक टीम लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है और ये जो पूरा इलाका है वो इस वक्त भी छावनी में तब्दील है। आप देखिए कि चिलचिलाती हुए धूप में, आसमान से बरसती हुई आग में जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात है। बड़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी भी तैनाती की गई है। सादे ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है और एक एक कर जो लोग हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये सुरक्षा इंतजाम है। ये हमारे बाईं तरफ कब्रिस्तान है, ठीक सामने आप देख रहे हैं वो शव वाहन खड़ा हुआ है जिससे असद अहमद के शव को लाया गया था और असद अहमद को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। एक एक कर लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और देखिए, ये कुछ कम उम्र के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर आप भी अंदर शामिल हुए थे? जी। कुल कितने लोग अंदर थे? 20-22 लोग थे। 20 से 22 लोग थे। कौन कौन लोग थे? हम नहीं पहचानते। परिवार के ही लोग थे रहे जी। ज्यादातर जो है वो? जी जी। अंदर क्या क्या कुछ हुआ? फातिया हुई, जनाजे की नमाज हुई, शुक्राना नमाज पढ़ा गया, फिर उसके बाद जनाजे की नमाज भी हुई? जी। पुलिस अंदर भी काफी थी? जी। और कोई महिला भी थी अंदर वहाँ पर? जी, हमको नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लड़के में एक महिला कौन थी? हमने नहीं देखा भाई, हम नहीं पहचानते। अच्छा, आप नहीं पहचानते हैं। तो देखिए, ये एक एक करके लोग हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके की जानकारी एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दी थी कि सिर्फ अंदर 25 की संख्या में ही लोगों को जाने दिया गया है, तो वही लोग जो है एक एक करके बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अंदर पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। बिल्कुल उसी
उसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई जिस तरीके की प्रक्रिया हम आमतौर पर देखते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो किस तरीके से शव को कब्रिस्तान लाया जाता है, लेकिन यहाँ उसमें थोड़ा सा तब्दीली थी। शव को शव वाहन से लाया गया था, झांसी से सीधे इसी कब्रिस्तान में लाया गया था और यहाँ पर जो है तकरीबन 1.5 घंटे में जो है वो पूरी प्रक्रिया वो संपन्न हुई और बड़ी संख्या में 1.5 घंटे लगे हैं। एक बार फिर से दर्शकों को जरा बता देते हैं कि क्योंकि असद का अंतिम संस्कार जो चल रहा था, आपको बता दें असद को दफना दिया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोइन वहां से जानकारी दे रहे हैं कि उसके बाद बाहर कैसे हलचल बनी हुई है, क्योंकि असद को दफना दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर असद को दफनाया गया और इस दौरान रिश्तेदार शामिल हुए, उन्हें शामिल होने का मौका दिया गया, लेकिन माता पिता नजर नहीं आए हैं। इस दौरान नाना यहाँ पर मौजूद रहे हैं, मौसा मौजूद रहे और नाना ने पूरी प्रक्रिया अपनी निभाई है। उसके बाद लोग अब बाहर निकल रहे हैं। बाहर की क्या तस्वीरें हैं मोइन वो आप हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर असद के शव को दफना दिया गया है। ये इस वक्त आपको बता दें, दफनाने के बाद लोग अब बाहर निकल रहे हैं और ये वही तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। 3 तस्वीर आप देख सकते हैं। कसारी मसारी कब्रिस्तान से ये तस्वीरें हैं जहां पर शव को दफनाया गया है और असद के शव को दफना दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद रहे। उसके बाद लोग अब एक एक करके यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं मोइन, क्योंकि नाना भी पहुंचे, मौसा भी पहुंचे और पूरी जो प्रक्रिया है वो नाना ने ही निभाई है। क्या उनसे कोई भी बातचीत वहां पर हो पाई है आपकी? क्या वो आपको नजर आ रहे हैं कहीं भी? देखिए, आपको बता दें कि असद अहमद के अंतिम संस्कार में तकरीबन 25 लोग शामिल हुए थे। इनमें परिवार के 8 पुरुष सदस्य थे। इसके अलावा अतीक अहमद की बहन भी कुछ देर के लिए अंदर दाखिल हुई थी, अंदर गई थी। इसके साथ साथ इलाके के जो मानिंद लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो असद के जनाजे में शामिल होना चाहते थे, उसे कंधा देना चाहते थे, वो भी लोग शामिल हुए थे। अब एक एक कर तमाम लोग बाहर निकल चुके हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बाहर आ चुके हैं, यानी कहा जा सकता है कि आधे लोग बाहर आ चुके हैं और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बाहर आना बाकी है। और ये बाईं तरफ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि ये शव वाहन आपको दिखाई दे रहा है। इसी शव वाहन पर असद अहमद का जो शव है उसे झांसी से लाया गया था। घर नहीं ले जाया गया था, किसी और जगह प्रयागराज में नहीं रोका गया, सीधे तौर पर यहीं लाया गया। और अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जो कब्रिस्तान का एरिया है, सुपुर्दे खाक असद अहमद को किया जा चुका है, कब्र में दफनाया जा चुका है, कब्र पर मिट्टी चढ़ाई जा चुकी है, फूल चढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पूरा कब्रिस्तान है, उसके बाहर का इलाका है, इस वक्त भी छावनी में तब्दील है। इस बीच आपको एक और अहम खबर बता देना चाहते हैं, जो जानकारी हमने कुछ देर पहले आपको दी थी अतीक अहमद और अशरफ से जुड़ी हुई। दरअसल अतीक और अशरफ इस वक्त प्रयागराज के धूमनगंज थाने में हैं। वहां जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि बेटे असद अहमद का जो जनाजा है वो कब्रिस्तान पहुंच चुका है, उसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा है और वो इस अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाएगा, बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। छोटा भाई अशरफ भी उससे लिपट गया। दोनों लोगों को इस वक्त जो हवालात होती है, हवालात में रखा गया था और उसके बाद अतीक अहमद जमीन पर लेट गया। उसका भाई अशरफ कभी उसका सिर सहला करके उसे सांत्वना दे रहा है, उससे ये कह रहा है कि अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली। और इसी तरीके की बात अशरफ ने कल रात तकरीबन 10:30 बजे काल्विन हॉस्पिटल में की थी। यही बात कही थी, यही बात दोहराई थी जब उसे जो है क्या कहते हैं मेडिकल के लिए ले आया गया था। तो अशरफ लगातार अपने भाई से लिपटा हुआ है, उसे सांत्वना दे रहा है और समझा जा सकता है कि किसी का जवान बेटा मर जाए और उसे इस बात का पश्चाताप हो कि उसका बेटा उसकी वजह से मौत के मुंह में समाया है, मारा गया है। क्योंकि कल जब पुलिस के सामने अतीक अहमद रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे अपने बेटे के जनाजे में शामिल हुआ है और पुलिस कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए थे, साफ तौर पर कहा था कि आप कानून की, आप अदालत की परमिशन से बाद, अदालत के आदेश से यहाँ रखे गए हो, लिहाजा हम इस मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। तो अतीक अहमद ने साफ तौर पर कहा था कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूँ। अतीक अहमद की यही लाइनें थीं कि मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बाप हूं जो अपने बेटे की मौत की वजह बना हूं और साथ ही साथ इतना बदनसीब हूं कि अपने बेटे के जनाजे को कांधा भी नहीं दे पाऊंगा। तो अतीक अहमद रो रहा है, बिलख रहा है, उसका भाई अशरफ उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि असद अहमद का जो शव था उसको सुपुर्दे खाक किया जा चुका है, अंतिम संस्कार हो चुका है। धीरे धीरे कर लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। जो बाहरी लोग थे वो आ चुके हैं और सिर्फ जो परिवार के लोग बचे हुए हैं या कुछ और लोग हैं, यानी 10 की संख्या में ही लोग वो अंदर बचे हुए हैं। उसके बाद की जो रस्में होती हैं, जैसे वो जो कब्रिस्तान की कमेटी होती है उसमें नाम चढ़वाना होता है,
रसीद कटवानी होती है, एक तरीके का सर्टिफिकेट लेना होता है, तो वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी वजह से परिवार के जो करीबी सदस्य हैं वो अंदर रुके हुए हैं, बाकी सारे लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये जो कब्रिस्तान का गेट नंबर 1 है, जो मेन गेट है, किस तरीके से छावनी में तब्दील है ये आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के ये जवान लगातार मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि वो आशंकाएं गलत साबित हुई जिसमें ये आशंका जताई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि असद अहमद की मां यानी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आ सकती है, वो आखिरी वक्त बेटे का चेहरा देखने की कोशिश जरूर करेगी। और इसी वजह से पुलिस ने तमाम कवायदें की थी, इसी तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए थे और आसपास किसी भी बुरके वाली महिला को फटकने नहीं दिया गया था ताकि बुरके में शाइस्ता परवीन जो कब्रिस्तान है वहां पर दाखिल ना हो सके। तो शाइस्ता परवीन की भी जो कवायद थी वो फेल हुई। अतीक अहमद की जो कोशिश थी कि बेटे के जनाजे में शामिल होने की वो भी फेल हुई। हालांकि अतीक के जो वकील विजय मिश्रा हैं, साथ ही दूसरे वकील थे, वो लगातार इस बात की कोशिश में लगे हुए थे। वो अभी भी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों से इस बात की गुजारिश कर रहे थे कि ये जो पूरी प्रक्रिया है सुपुर्द खाक किए जाने की, इसे मुलतवी कर दिया जाए, यानी रोक दिया जाए, क्योंकि 10 बजे के आसपास कोर्ट खुलेगी। जब कोर्ट में जज बैठ जाएंगे तो उनसे ये गुजारिश की जाएगी कि कल ही जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए कोई फैसला सुना दें। लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि आप कोर्ट का कोई आदेश लेकर आइए, उसके बाद ही प्रक्रिया रोकी जाएगी, उससे पहले प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। बहरहाल असद को सुपर्द खाक किया जा चुका है, असद कब्र में दफनाया जा चुका है। ज्यादातर सदस्य जो कि पूरे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल थे वो बाहर आ चुके हैं। चुनिंदा लोग जो कि परिवार के सदस्य हैं, जो कब्रिस्तान की कमेटी में एंट्री कराई जाती है, वहां से रसीद ली जाती है, सर्टिफिकेट लिया जाता है, वो उस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे कर वो लोग भी जो है बाहर निकल आएंगे और यहाँ पर फिर से किसी लगाव की वजह से आए होंगे? कोई लगाव नहीं, कोई लगाव नहीं। अतीक अहमद या उसके बेटे से कोई लगाव नहीं? कोई लगाव नहीं, हम बता ही नहीं सके थे इनके कभी हम दरवाजा घर या कुछ हमसे कोई रबजब नहीं, कोई बातें नहीं, कहावतें। फिर ये आधार कार्ड लेकर के पूरी तैयारी से आप क्यों आए कि हमको जाने को मिल जाए? हम ये आधार कार्ड हमेशा पढ़े लिखे नहीं हैं, एक ये आधार कार्ड है कि कोई हादसा हो जाए तो हमारा ही पहचान है, बस, और कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार में मिट्टी में शामिल होने के लिए यही आए थे आप? जी, बस खाली मिट्टी शामिल हुई। क्यों? जब आपका कोई नाता नहीं, कोई लगाव नहीं, तो क्यों आए थे? हम हम हर ये मिट्टी नहीं, हर जगह जहाँ मिट्टी होती हम मौके से पता पाते, हम हर मिट्टी में शामिल होते, किसी मिट्टी वही कहीं भी हो, हमको मालूम है तो मिट्टी में हम शामिल होते। बुजुर्ग आदमी का शामिल होना जरूरी होता है? हाँ, बस मिट्टी में हम शामिल होते। हाँ बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे चाहे वो दुश्मन भी हो वो आएगा, लेकिन तो आप इनके साथ हैं या अलग से आए? अलग से आए हैं। अच्छा, आप क्यों आए थे? मट्टी में आए तो क्या करना है? तो आपका कोई संबंध है अतीक अहमद से या कोई लगाव है? कोई लगाव नहीं है, तो क्या लगाव, जिसके पास लगाव रहेगा क्या वही आएगा खाली। तो आपको पता लगा कि अतीक अहमद के बेटे को सुपुर्द खाक किया जाना है और आप आ गए? क्यों नहीं पता लगेगा, मीडिया है, मोबाइल चलाते हैं, तो क्यों नहीं पता चलेगा। तो आपने अंदर जाने की कोशिश की? क्यों नहीं कोशिश की, क्यों कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ? जाने दिया है और क्या हुआ। तो वहाँ पर आप जा पाए, गए थे आप? हाँ। तो क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे? कितने लोग थे, क्या क्या प्रक्रिया हुई? 20 से 22 लोग रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहे होंगे। अच्छा, और कैसे कैसे प्रक्रिया हुई, क्या क्या हुआ? अब इसके बारे में नहीं बता सकते। तो ये कहा जा रहा था कि शव को नहलाया भी गया, इस तरीके का कुछ हुआ? वो तो करे, वो तो होगा ही ना, नहलाया जाएगा, धुलाया जाएगा, वजू किया जाएगा। आप मौजूद थे उस समय? हम जा रहे हैं घर पर। तो इस तरीके से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाके के लोग हैं वो बिना किसी जान पहचान के भी अतीक अहमद के बेटे की जो अंतिम संस्कार था, उनको सुपुर्द खाक किया जाना था, उसमें शामिल होने के लिए आए थे। और उनका ये कहना है कि वो हर एक की मिट्टी में जाते हैं। जैसे ये बुज़ुर्ग महबूब है 90 साल के, इसका कहना है कि हम बुज़ुर्ग हैं और हम
हर मिट्टी में जाना अपना फर्ज समझते हैं, इसलिए किसी भी बिरादरी के व्यक्ति का एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।